रहे हो? कहीं तुम अपने ही घर में चोरी करने का प्लान तो नहीं बना रहे? बिल्कुल नहीं। तुम मुझ पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकते हो? मैं तो सिर्फ ये देख रहा था कि दरवाजे की सिक्योरिटी ठीक है कि नहीं। डोरेमोन, मुझे बचाओ। कोई तो बात जरूर है। अब बताओ तुमने क्या गड़बड़ की? मॉम मुझे जल्दी ढूंढ लेंगी। मॉम बहुत ही गुस्से में है। अब क्या? बहुत बुरा हुआ। चलो मैं भी तुम्हारे साथ माफी मांगने जाऊंगा, ठीक है? जैसा कि आप जानते हो हम बहुत शर्मिंदा हैं, इसलिए मैं और नोबिता आपसे माफी मांगना चाहते हैं। मुझे माफ कर दो। माफ करो और तुम्हें? वैसे आप तो नोबिता को पढ़ाई के मामले में जानती हैं ना? उसके मार्क्स तो हमेशा की तरह 5, 4, 3, 2, 1 और अगला नंबर है 0। हमेशा की तरह उसे टेस्ट में 0 मिला है। आपके लिए तो कोई नई बात नहीं है ना? क्या तुम्हें टेस्ट में 0 मिला? मुझे तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। नहीं मॉम, दरअसल वो बात नहीं है। ओह अच्छा, जब तुम शॉपिंग करने गए थे तब तुमने उनके साथ पैसों की चीटिंग की थी। क्या तुमने चीटिंग की? तुम्हें ये आदत कब से लग गई नोबिता? अब बोलो भी। नहीं, दरअसल बात वो नहीं है। मैंने झूठ नहीं बोला। मुझे पता है, तुमने मॉम को नींद में बोलते हुए टेप किया था और फिर सबको सुनाकर हंस रहे थे। कितना मजा आया था। बहुत किया फनी था। नींद में बोलते हुए? हाँ? अब तुम्हारी खैर नहीं नोबिता। तुम कितने मतलबी हो डोरेमोन। जो बातें उन्हें नहीं बता दी तुमने उन्हें बता दी। सॉरी नोबिता, पर अब तुम क्या करने वाले हो? अब मैं बताऊं? क्या? हॉलवे? ओह नो! चुप रहो, अभी उन्हें ये बात नहीं बता। मैं घर नहीं जा सकता। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ नोबिता, तुम रोना बंद करो। Calm down, bee's nest. नहीं। चिंता मत करो, ये तो सिर्फ एक रोबोट है। ये गुस्से वाले लोगों को ढूंढती है और लेजर रे से काटती है। जब उन्हें वो काट लेती है तो उनका सारा गुस्सा गुब्बारे की तरह फट जाता है। ये नोबिता भी ना, जब वो घर आएगा तो उसे अच्छी तरह बताऊंगी मैं। मेरा लाडला बेटा। देखो मक्खी घर में है। अब तक मॉम का गुस्सा ठंडा हो चुका होगा। हे, तुम्हें इस तरफ जाना है, उस तरफ नहीं, इधर आओ। तुम चिंता मत करो, मैं उस मक्खी को वापस बुला लेता हूँ। देखा? चलो नोबिता, आगे चलो, चलो अब अंदर चलो नोबिता। इधर आओ। ओह नोबिता, तुम दोनों वहाँ क्यों खड़े हो? अगर तुम्हें कुछ खाना है तो जाओ फ्रिज में जाकर देखो। हाँ, ये केक तो मुझे बहुत टेस्टी लग रहा है। तुमने कर दिखाया डोरेमोन। अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मुझे डांट नहीं पड़ेगी। पर तुम्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से तुम्हें डांट पड़े। ये लो, कुछ नहीं होता, लेकिन चलो खाते हैं। नहीं, मैं तुम्हें अपना केक बिल्कुल नहीं खाने दूंगा। नहीं, मैं तो काम डाउन बीज नेस्ट को देख रहा था। ये नेस्ट मेरे लिए बहुत काम की चीज है। अब मुझे सबसे पहले किसके पास जाना चाहिए? मेरे पास इतने सारे राज हैं कि उनके लिए मुझे डांट पड़ती है। मुझे अब अपने सबसे प्यारे दोस्त के पास जाना चाहिए। वो है शिजुका।
मैं हमेशा सोचता था कि मैं एक दिन तुमसे माफी मांगूंगा। पर क्यों? वो मुझे तुम्हारी डॉल पर किसी और ने नहीं, मैंने ही बनाई थी। मुझे माफ कर दो शिजुका। वो तुम थे? तुम कितने मतलबी हो। वो डॉल मुझे बहुत प्यारी थी, तुमने मुझे बना दी। कितने मतलबी हो तुम। नोबिता तुम बहुत गंदे हो। नोबिता तुम बहुत बुरे हो, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। हाँ? अरे नोबिता क्या हुआ? I'm sorry शिजुका, मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दो। नोबिता अब सब कुछ ठीक हो गया है। हाँ, मैंने कर लिया। यस। बाय। गुड बाय नोबिता। क्या कहा तुमने? फिर से तो कहना। हाँ, कल मैं बार बार आपकी खिड़कियों के कांच तोड़कर भाग गया था। आपको तो याद होगा। एक तो मेरा कांच तोड़ते हो, ऊपर से अपने बर्ताव को तो देखो। कौन से स्कूल में जाते हो तुम? तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हें कुछ सिखाया कि नहीं है? अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम उतनी ईमानदारी से मुझसे माफी मांगने आए हो। अंदर आओ, चाय पियेंगे, कुछ खाएंगे, बातें करेंगे। आ जाओ। मुझे बाहर जाने दीजिए, मुझे घर जाना है। मुझे घर जाने दीजिए ना। अजीब लड़का है, चाय के नाम से ही भाग गया। कैसा झटका था। वो आदमी कितना दयालु बन रहा था। पर अब अपनी गलतियों के लिए माफी मांगकर बहुत अच्छा लग रहा है। और अगला आदमी मुझे माफ कर दो जियान, मुझे माफ कर दो प्लीज। रुक जाओ, आज तुम नहीं बचोगे, सुना तुमने? ये दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं। नोबिता प्लीज मुझे जियान से बचा लो प्लीज। हट जाओ नोबिता। देखो नोबिता, हमारे झगड़े के बीच में मत आओ। तुम नहीं जानते इसने क्या किया है। इसको तो तुम्हें ऐसी छोटी मोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सुनियो को माफ कर दो। अगर तुम दोनों लड़ाई करोगे तो तुम दोनों में से किसी को भी गहरी चोट लग सकती है। नोबिता, तुम इसे बचाने की कोशिश मत करो। मेरा खून खौल रहा है, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। ये जियान का गुस्सा कैसे ठंडा हो गया? इसकी वजह से। ये क्या है? तुम इसे ऐसे दबाओगे तो इसमें से एक मक्खी निकलेगी जो लोगों को शांत करती है। बहुत अच्छा, प्लीज ये मुझे भी यूज करने दो। नहीं। हाँ? जल्दी से इस नेश पर दबाओ, इससे पहले कि ये कहीं चली जाए। कैसे? क्या? अरे ये मक्खी कहाँ उड़ गई? ये गुस्से वाले लोगों को ढूंढने जा रही है। वो उससे नजर नहीं हटा सकता। ये किस तरफ गई? कहाँ चली गई वो? सुनियो, ढूंढो उसे। और तेज भाग कर देखते हैं। सुनियो, ये बताओ अब तुम करोगे तो क्या करोगे? करना क्या है? उसे ढूंढने की कोशिश करूंगा। हाँ? अरे देखो, वो वहाँ उड़ रही है। कहाँ? वो रही वो। जल्दी उस नेश को दबाओ, जल्दी, नहीं तो वो चली जाएगी। वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। अब ये मेरा है। नहीं सुनियो, रुको। सुनियो। अब मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे कोई नहीं डांटेगा। जियान, अब मैं तुम्हें मजा चखाऊंगा। ध्यान से। मैं तो नीचे गिरने वाला था। डोरेमोन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे नोबिता, मक्खी तो वापस आ गई, ये देखो। हाँ? मैंने 1 सेकंड के लिए अपनी आंखें इधर से उधर की तो ये वापस उड़ गई थी, पर मैंने उसे उसी समय पकड़ लिया। मतलब वो मक्खी जो सुनियो के पास है वो नकली है। ओ नहीं, डोरेमोन, हमें सुनियो को बचाना होगा, जल्दी चलो। ये तुम क्या कह रहे हो?
बोलो जियान, मजा आया ना? पानी से भीगे सड़क पे, मजा आया? अब जरा तमाशा देखो। हाँ, अब तुम्हारा गुस्सा कम हुआ ना? प्लीज जियान, मुझे माफ कर दो प्लीज। माफ कर दूं, और वो भी तुम्हें? हाँ? हाँ? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सुनियो, सॉरी। हम लेट हो गए। हाँ, बी का नेस्ट तो वहाँ पड़ा हुआ है। क्या वो तुम्हारा है नोबिता? ये इसी ने करने को कहा था, सब इसी की गलती है जियान। नोबिता, ये देखो, मुझे उस मक्खी ने काट लिया है। अब तुम्हें अपनी गलती की सजा भुगतनी पड़ेगी, समझ गए? आखिर तुम तीनों अपने आप को समझते क्या हो? ओ, ये क्या है? ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? मुझे माफ कर दो डोरेमोन, मुझे। अस्सलाम वालेकुम पब्लिक। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं आपको अपनी वीडियो में करवाऊंगा अपना पूरा पीसी का टूर कि मेरे पीसी में कौन कौन से स्पेक्स हैं और कौन कौन सा ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, क्या मतलब कि रैम है, नेम कितने जीबी की है, कौन सा कीबोर्ड है, कितने मिनट का हर्ट्ज का मॉनिटर है मेरे पास, ठीक है, और कौन सा मेरे पास हेडफोन्स हैं या कौन सा मेरे पास कंट्रोलर है। मैं आपको दिखाता हूँ कंट्रोलर, कौन सा कंट्रोलर है, सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। और जो मेरा पीसी के स्पेक्स हैं, ये कौन कौन से गेम को सपोर्ट्स करते हैं और कितनी क्वालिटी पे सपोर्ट्स करते हैं, और मतलब कि क्या उसके ग्राफिक्स होते हैं, अल्ट्रा हाई ग्राफिक्स पे चलता है, ये लो ग्राफिक्स पे चलता है, अल्ट्रा हाई ग्राफिक्स पे उसके ऊपर लैग करता है, नहीं करता, जहाँ उसके ऊपर किस तरह की चलती है गेम्स, तो आपको मैं बताऊंगा आज। और आप कितने हर्ट्ज की स्क्रीन लेनी चाहिए और आपको ये ग्राफिक कार्ड या आपको ये रैम लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, आपको मैं ये बताऊंगा ए टू जी। आज इस वीडियो में आपको बातें बताऊंगा और अपने गेम का टूर कराऊंगा कि कौन सी गेम्स के ऊपर बहुत अच्छी चलती है और कौन सी गेम्स के ऊपर थोड़ी बहुत लैग करती है या नहीं करती। तो चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास जो ग्राफिक कार्ड है, ग्राफिक कार्ड हमारे पास एनवीडिया का है, ये आपको नजर आ रहा होगा, MSI GeForce RTX, ठीक है। RTX जो है ये है सीरीज 300 में, ठीक है। 3070 Ti नहीं है, 3070 सिंपल है, ठीक है। और ये जो ग्राफिक कार्ड है ये 8 GB ग्राफिक कार्ड है और हमने तकरीबन इसको लिया था 6 मंथ हो गए हैं या इस तरह समथिंग हुआ है, ठीक है। और जो इसमें रैम लगी है DDR4 लगी हुई है, ठीक है, 16 GB की। और इसका जो प्रोसेसर है सारा कुछ जो है वो है Ryzen का है 5600 और Core i6 है, ठीक है। आपको मैं बताऊंगा कि इसके ऊपर गेम्स कैसे चलती हैं, क्या मतलब कि नहीं सही चलती है, किस ग्राफिक्स पे चलती हैं। और इसके अंदर आपको फैन का चलो तो 2 ऊपर के फैन लगे हैं, एक ये फैन है, 2 ऊपर है, एक ये है, और इसके अंदर ये कूलर लगे हैं 2, ठीक है। एक ही कूलर अटैच करके एक साइड में लगा हुआ है, एक इस साइड में लगा हुआ है। और इसमें जो इसका जो है ये आपको बताता हूँ, केस जो है इसके अंदर अगर आपको नजर आ रही है तो ये 8 GB लाइट है इसके अंदर, ठीक है। अभी फिलहाल मैं चला रहा नहीं हूँ क्योंकि इसको भी हाथ वाला लगा रहा हूँ तो वैसे अर्थ नहीं करता, लेकिन शायद अर्थ है, कोई पता नहीं है, ठीक है। और ये देखें इसकी ये 8 GB लाइट्स यहाँ पे चलती हैं इस साइड पे। और इसके अंदर वाले लाइट में जो ग्राफिक कार्ड की लाइट्स है ये किसी किसी में होता है, किसी किसी में नहीं भी होता। इसमें ये एक लाइट है 8 GB, ठीक है। और इसके फैन के अंदर लाइट्स वगैरह हैं, ठीक है, अंदर वाला लाइटिंग है अच्छी खासी। और आपको मैं दिखाता चल दूँ, जो मेरे पास हेडफोन है वो है मेरे पास लिनोवो का, ये देखें। और जो ये है G8 3V, ये तो नज़र आ रहा है आपको, स्क्रीन पे दिखाता हूँ। अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं तो ये गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छा हेडफोन है। और इसके साथ जो माइक है ना, सबसे अच्छी बात है इसके साथ जो ये माइक है, ठीक है, क्योंकि इसके साथ माइक सपोर्टेड है। और ये भी RGB है, इसके अंदर RGB लाइट चलती हैं सारी, यहाँ पे भी और इस साइड पे भी, ठीक है। और जो सबसे अच्छी बात है वो इसके माइक की है कि इसका माइक बहुत अच्छा फुल सपोर्ट करता है। जिस तरह आप अलग से एक माइक लेते हैं उसको यूज़ करते हैं, उसकी जगह ये माइक सबसे अच्छा यही माइक है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि सबसे अच्छा हेडफोन है, बट
जो मतलब कि रिजनेबल प्राइस है इसकी, ठीक है। और उसके अंदर ये हेडफोन तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छा हेडफोन यही मुझे लगते हैं। और इसके साथ जो माइक आता है इसके अंदर बेस्ट क्वालिटी है माइक की, कोई आवाज़ में डिले नहीं है या इस तरह के मतलब कि आपकी आवाज़ सही नहीं आती, कट जाती है, इस तरह कुछ भी नहीं है। आप मेरी लाइव में जाके देख सकते हैं, मैं यूट्यूब पर पबजी लाइव करता हूँ, ठीक है, सुबह के टाइम, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं कोई इस तरह की आवाज़ का डिले नहीं है या कट आउट नहीं है या उसके अंदर कोई शोर वगैरह नहीं है, तो इस तरह कुछ भी नहीं है। बाकी इसमें थोड़ी बहुत नॉइज़ का है, नॉइज़ रिडक्शन आप मतलब कैप पर से अगर करते हैं तो वहाँ से रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आप लाइव करते हैं तो ओबीएस के अंदर से आप उसके अंदर नॉइज़ रिडक्शन या इस तरह की कोई भी चीज़ें उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको मैं दिखाता हूँ, ये भी लिनोवो का है, क्योंकि ऐसे बात है चिप लिनोवो की लगी है, शायद आप ये ना कहें कि इसके ऊपर सिर्फ चिप लिनोवो की लगी हुई है, लिनोवो का नहीं है, लिनोवो का ही। देखिए इसके ऊपर ये लोगो भी रखा हुआ है और इसके ऊपर टाइटल ये लोगो सा दिया हुआ है, ये है थिंक प्लस का, ठीक है। देखें आपको नजर आ रहा होगा इसके अंदर से, ठीक है। और काफ़ी अच्छा है, मेरे एक्सपीरियंस से तो बहुत अच्छा है, आपको बाय करना चाहिए। और मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज़। अगला चीज़ मेरा आया था मैकेनिकल कीबोर्ड, ये भी RGB लाइट्स में आता है, मैकेनिकल है देखें, और बहुत ही स्मूथ है ये, मतलब उसके अंदर कोई मतलब इस तरह नहीं है कि हार्ड हो कोई बटन। और इसको भी आई समथिंग के 1 ईयर हो गया है, ठीक है। और ये भी तक बिल्कुल सही है, फुल स्मूथनेस है, इसके अंदर कोई अभी तक लैग मतलब के कोई बटन हार्ड नहीं हुआ, जहाँ तक कोई लाइट ख़राब हुई हो नहीं, कुछ भी नहीं, तो सब कुछ ओके की रिपोर्ट में, ठीक है। ये है चाइना का है, ये कोई मतलब कि इस तरह की कंपनी नहीं है, बट ये चाइना का है, मेड इन चाइना, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें इसके अंदर आपको ये नज़र आ रहा होगा, मेड इन चाइना, ठीक है, ZF पूरा लिखा हुआ है इन्होंने। इसका आपको नंबर बताता हूँ, K1, ठीक है, K2 30 47 84, ठीक है। आप इन नंबर वगैरह लिखेंगे और इसका जो आपके ऊपर नाम दिया हुआ है चाइनीज में जो भी है, ठीक है, फौरन आप भी लिखेंगे ना तो आ जाएगा इस कंपनी का भी। और ये काफ़ी अच्छा कीबोर्ड है, रिजनेबल प्राइस में है, ज़्यादा नहीं है। और ये मतलब ब्लूटूथ वगैरह नहीं है, वायरलेस नहीं है, ठीक है, वायर के साथ है। और जो हमारा हेडफोन है वो भी वायरलेस नहीं है, वायर के साथ है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अपने माउस की तरफ। तो माउस हमारे पास जो है वो है IM110 के है, ठीक है। यहाँ पर बंद हो गया, हाँ K5A का है, ठीक है। 8GB गेमिंग माउस है, तो दिखाता हूँ, ये देखें K5A का है, EM110 8GB गेमिंग माउस, ठीक है। इसके गेमिंग माउस इसके जो साइड में बटन है, ठीक है, एक ये है, ये 2 बटन ऊपर हैं। इसमें आप सबसे अच्छी बात है कि इसमें आप DPI कंट्रोल कर सकते हैं अपने लिहाज से, आपने कितनी DPI रखनी है। इसके अंदर 5 DPI है, ठीक है, DPI, तो आप अपने लिहाज से जो आपको DPI अच्छी लगती है आप वो रख सकते हैं। मतलब पहले स्लो है, फिर ज़्यादा इस्तेमाल करते करते उसको हाई लो है इसमें, ठीक है। और RGB लाइट्स के अंदर ये नहीं कि सिर्फ एक ही लाइट जलती रहेगी, यहाँ RGB मतलब मिक्सअप लाइट चलती रहेंगी, नहीं, आप यहाँ से खुद कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए लाइट का दिया हुआ है, इसके में 5-6 लाइट्स आती हैं, आप उसको खुद कंट्रोल कर सकते हैं, जो मर्जी आपको कलर अच्छा लगे, ठीक है, कंट्रास्ट के साथ आप रख सकते हैं। और आपको इस केस की और अच्छी बात बताता हूँ कि इस केस के अंदर जो हमारे पास ऊपर एक बटन आता है इस साइड पे, तो मैं आपको दिखाता हूँ, बेटा मैंने आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें, मैंने साफ़ नहीं किया फिलहाल, आपको मैं साफ़ करके एक दफ़ा दिखा दूँगा। ये देखें इसके ऊपर ये बटन दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला LED, ठीक है। आप यहाँ से इसको RGB लाइट्स क्योंकि है इसलिए आप इसके यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है, फ्रंट से। तो और ये इसका शट डाउन होता है और ये इसका जो ऑटो रिस्टार्ट होता है ये है, ठीक है। इसके अंदर ये 2 पोर्ट्स हैं, ठीक है, ये उसकी जो हेडफोन वगैरह लगाने हैं कोई भी जो आपका दूसरी पोर्ट्स होती हैं। और ये USB की 3 पोर्ट्स इसके आगे दी होती हैं। और बाकी आपको मैं दिखाता हूँ, वेट अ सेकंड, ठीक है, ये देखें, ये इसकी 8GB लाइट्स है पूरी, ठीक है। और ये मैंने इंस्टाग्राम से मंगवाया था BMW की, और इसका मैं आपको चला के दिखाता हूँ, वेट अ सेकंड, ये देखें। और आपको इसको चाहिए तो मुझे कमेंट में करें, मैं आपको इसके लिंक दे दूँगा ऐप का, आप वहाँ से इसको ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। और पीछे की तरफ आ जाते हैं, तो पीछे की तरफ इसके हमारे पास हैं 3 से 4 पोर्ट्स हैं, ये देखें, इसके मतलब पीछे काफ़ी सारी हैं, 2 और 2 4, और
इसमें ऊपर मतलब काफ़ी कुछ अच्छा है, ठीक है। पीछे ये फ़ैन है कि यहाँ पे फ़ैन है, ये देखें। और ये पीछे से आपको मैं दिखाता हूँ सारा, ठीक है। और एक और अच्छी बात है कि इसके जो फ़ैन की RGB लाइट्स है ना, क्योंकि इसके फ़ैन भी RGB में है, तो उसकी जो है वो ये है, ये देखें, नज़र आ रही है, ये है। इसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो भी रखनी हो। इसके अंदर भी बटन आते हैं, ठीक है। बाकी चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ, ठीक है। और जो मेरे पास स्क्रीन है ये है हमारे पास 60 हर्ट्ज़ की, ठीक है। मैं आपको इसका भी विज़िट कराता हूँ पूरा। और हमारे पास ये स्टैंड है इसका, ये हमने स्टैंड मतलब कि दराज से बाई किया था, तो ये मतलब कि एडजस्टेबल, ये देखें इजीली होता है। इसको जैसे मूवेबल करना हो तो आप मूव कर सकते हैं, ठीक है, ये देखें इजीली। और ये हेडफोन्स हैं, ये कहीं से आपको मिल जाएंगे, ये लोकल कंपनी के ही हैं खैर, लेकिन काफ़ी अच्छे हेडफोन्स हैं जो मतलब कि काफ़ी देर चले हैं, अभी भी चलते हैं और बहुत अच्छे इनकी बेस वगैरह साउंड वगैरह है लोकल कंपनी के, लेकिन हैं मतलब कि अच्छी प्राइस में है। ये इतनी ज़्यादा भी नहीं है बट कम भी नहीं है इतनी ज़्यादा कि मुफ्त में ले लें आप, ठीक है। और ये Xbox का कंट्रोलर है, ठीक है। ये आपको किसी मतलब अच्छी शॉप पे जाएंगे तो वहाँ से मिल जाएगा। Xbox का देखें 360 Xbox, ठीक है। Xbox 360 का हमारे पास कंट्रोलर है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास आया था वो आता है माउस पैड हमारा। आप कहीं पे भी शॉप वगैरह पे जाएंगे तो आपका शो हो जाएगा, मतलब कि आपको पता लग जाएगा कि किस तरह का, मतलब कि आप जो चाहते होंगे आपको माउस पैड मिल जाएगा, बेशक आप जिस तरह का मर्जी चाहते हैं, ठीक है। आपको और बता दो इसमें कौन कौन सी गेम स्पोर्ट्स करती हैं, ठीक है। इसको आपको मैं प्रॉपर इसको वीडियो बना के आपको यूट्यूब पे शेयर कर दूंगा। बाकी मैं आपको बताता हूँ कि इसके ऊपर कौन कौन सी आप मतलब गेम वगैरह खेल सकते हो। जो अभी तक मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है वो किया हुआ है मैंने। इसके अंदर एक तो किया हुआ है हमने RDR2 का, फुल हाई ग्राफिक्स में, बिल्कुल स्मूथ चलती है, ठीक है। ऊपर मैं PUBG मोबाइल खेलता हूँ जिसमें आपको ज़्यादा भी रहता है कि लाइव करता हूँ, तो वो तकरीबन 120 FPS सपोर्ट करती है, फुल स्मूथ। HDR में भी स्मूथ करती है, लेकिन अल्ट्रा HDR में नहीं जाता, ठीक है, क्योंकि अल्ट्रा HDR PC में तकरीबन नहीं है, ठीक है। मुझे अभी तक तो नहीं पता लगा कि किसी के पास हो, क्योंकि इनके पास FM जो है अपना MSF चंगली है, उसके पास भी मेरा 1590 ग्राफिक कार्ड है, बट उसके पास भी अल्ट्रा HDR नहीं चलती, HDR ही है, ठीक है। क्योंकि PC में अभी तक सपोर्ट नहीं किया अल्ट्रा HDR किसी ने भी, हाँ, बट iPad में आई थिंक सो है, काफ़ी सारे iPad में हैं जो सपोर्ट करता है अल्ट्रा HDR को। तो आप अपने PC के हिसाब से, अगर आपके ये स्पेक्स हैं तो आप अपने PC के हिसाब से कर सकते हैं उसको 120 FPS कर सकते हैं। अगर आपका PC ज़्यादा नहीं मतलब कि उसको करता सपोर्ट करता तो आप 120 FPS स्मूथ पे खेलें, आपकी बहुत अच्छी गेम चलेगी। वरना अगर आप मतलब अच्छा PC आपका तो आप 60 FPS पे खेलें, उसके ऊपर भी बहुत अच्छी कनेक्टिविटी होती है। ये नहीं उसके पास कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होती, उसके ऊपर कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी और बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो और जो गेम उसके ऊपर GTA 5 चलती है फुल हाई ग्राफिक्स के अंदर, ठीक है। और Forza 6 जो आई है, न्यू आई है अभी तो, ठीक है, वो भी इसके अंदर की हुई है। Forza 6 डाउनलोड की थी, उसके अंदर भी फुल हाई ग्राफिक्स है। और उसके बाद Assassin's Creed जो है गेम वो भी डाउनलोड किया है, वो भी फुल स्मूथ हाई ग्राफिक्स पे चलती है। उसके बाद और भी काफ़ी सारी गेम्स है, जैसे जो अभी नई आई है 007 लाइट, ठीक है, वो भी की है फुल मतलब हाई ग्राफिक्स में चलती है। जो असल आपको मैं मकसद ये है कि इसके ऊपर जो अच्छी अच्छी गेम्स हैं वो फुल हाई ग्राफिक्स पे चलती हैं, ये बात नहीं है कि उसके ऊपर नहीं चलेगी, ठीक है। जो इसकी रैम है वो ये लगी हुई है, ये 16 GB की है, ठीक है, 32 GB की नहीं है, 16 GB की है। और जो इसका ग्राफिक कार्ड वो 8 GB का है। और जो आपको मैं बता रहा था मॉनिटर जो है वो है डेल का मॉनिटर है मेरे पास, ठीक है, ये लिखा हुआ है डेल। और ये जो मॉनिटर है ये है 60 हर्ट्ज का, ठीक है। और जो रेजोल्यूशन 60 हर्ट्ज की होती है आपको पता ही होगा, 1920 और 1080p, ठीक है, ये कॉमन है। उसके अलावा जो टेबल रह गया, टेबल हमने लिया था, कॉमन टेबल कहीं से भी ले सकते हैं आप, ये गेमिंग टेबल तो नहीं कह सकते बट हाँ PC टेबल्स हैं, ठीक है। और ये हमने, अगर आपको इसकी मैं टोटल कॉस्ट बताऊँ तो समथिंग अराउंड 3 लाख के करीब ऑल जितनी भी आपको मैंने चीज़ें बताई हैं सब कुछ इसके अंदर ऐड है, ठीक है। बाकी आपको एक नेम प्लेट भी दिखाता हूँ मेरे को, ये देखें, ये मेरे भाई के नेम का से नेम प्लेट है, ठीक है। मैंने अपने नेम के लिए बनवाई थी, भाई ने बनवाई थी अपने नेम की, उसको शौक था तो उसने अपने नेम की उजाफा के नेम की इसके बनवाई है, ठीक है। अभी मैं इसको ऑन नहीं करता क्योंकि अभी इसकी वायर नहीं लगाई मैंने, तो यहाँ पे इसकी वायर लगती हैं, ठीक है, ये यहाँ पर ये देखें,
आपको इसके साथ डॉक्टर वगैरह सारा कुछ मिलता है, इसके साथ अवेलेबल होता है, वो आपको सारा कुछ देंगे इसके साथ ही, ठीक है, अटैच करके। और ये बहुत अच्छी चलती है। जब इसके मतलब ना इसके अंदर लाइटिंग है सारी जो ऊपर लगी है ना, ये अंदर सारी लाइटिंग है, ठीक है, इसके नीचे और अंदर वाली साइड मतलब फुल ये जब ऑन करते हैं तो ये लाइटिंग हो जाती है इसके अंदर फुल। और ये भी बहुत अच्छा है। आपको इसके साथ की नेम प्लेट भी बनानी है तो मुझे बताएं, मैं आपको वेबसाइट का नेम वगैरह बता दूँगा, ठीक है। और अगर जो जो चाहता है कि उसको पबजी के मतलब के बारे में उसको गेम लूप, क्योंकि मैं पबजी खेलता हूँ, भाई खेलता है दूसरी गेम्स वगैरह, ठीक है, दूसरी गेम तो आपको चाहिए हो वीडियो वगैरह तो मुझे बताइए, मैं आपको दूसरी वीडियो भी अवेलेबल करवा दूँगा, ठीक है। उसके बाद जो गेम लूप की बात करें तो गेम लूप के जो सेटिंग्स हैं वो आपको मैं बताता चलूँगा, और ग्राफिक सेटिंग्स भी बता दूँगा आपको, क्योंकि अगर आपका यही पीसी के स्पेक्स हैं फिर तो आप मेरी सेटिंग रख सकते हैं, क्योंकि मेरी स्मूथ पे फुल हाई ग्राफिक्स के मतलब फुल स्मूथ चलती है, HDR के ऊपर फुल स्मूथ चलती है, बट मेरी विंडो भी करवाने दी इससे थोड़ी बहुत लैग देती है, क्योंकि मैं अगर साथ ऑब्वियस यूज़ करता हूँ फिर साथ ऑब्वियस का ड्रॉइड कैम यूज़ करता हूँ लाइव के ऊपर, तब हल्का फुल्का फ्रेम ड्रॉप देता है, ज़्यादा नहीं देता है बट थोड़ा होता है, ठीक है। हाँ अगर मतलब कि आपकी विंडो न्यू है और आपने अभी तक उसके अंदर कुछ चीज़ें डाउनलोड नहीं, क्योंकि मेरी तो इसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे फोल्डर 6 हो गई, 007 लाइट हो गई, और भी बहुत सारी गेम्स हैं, ठीक है, GTA 5 और बहुत सारी गेम्स हैं जो इसके अंदर हैं, ठीक है, डाउनलोड हैं, उसकी वजह से पीसी के ऊपर काफ़ी बर्डन होता है। ऊपर से मेरी जो वीडियो एडिट्स होती हैं वही 10-10 GB की वीडियो होती है, ठीक है, जो एडिट करके देते हैं वीडियो, और जो शॉर्ट होती है वो भी 3-3 GB की होती है, तो जिसकी वजह से काफ़ी मतलब कि बर्डन होता है। अगर आप सिर्फ गेमिंग करना चाहते हैं अपने पीसी के ऊपर, नो मतलब कि कुछ भी नहीं करता और कोई भी नहीं करता, सिर्फ आपने एक ही गेम खेलने के पबजी के लिए बनवा रहे हैं, तो पबजी के लिए आप सबसे बेस्ट पीसी है ये, ठीक है, पबजी के लिए सिर्फ, बाकी ये नहीं कह रहा किसी गेम के लिए नहीं। अगर आप गेम्स और भी करना चाहते हैं फुल हाई रेजोल्यूशन सबसे बेस्ट पीसी है, और रिजनेबल प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, क्योंकि इससे महंगे महंगे क्योंकि सिर्फ 3-3 लाख का ग्राफिक कार्ड भी आ गया। अगर आप इसी सीरीज़ में जाते हैं RTX की NVIDIA की सीरीज़ में जाते हैं तो आगे बहुत महंगे महंगे कार्ड है, 2.5 लाख का 3-3 लाख का एक कार्ड आता है, ठीक है, 8 GB का 16 GB का, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी मैंने आपको अपने पूरे स्पेक्स बता दिए हैं, अगली वीडियो में आपको शॉर्ट डाल दूंगा, उसमें आप देखेंगे मेरे पीसी को, मतलब उसमें आपको पूरा स्टार्ट करके दिखा दूंगा, इसकी RGB लाइट्स हर चीज़ मॉनिटर वगैरह, ठीक है। अभी मैं इसको साफ वगैरह करूँगा और साफ करके आपको दिखा दूँगा। इसको साफ करते हैं। आपने अपने पीसी को जब भी साफ करना है, जहाँ किसी कॉटन का इस तरह कपड़ा हो, ठीक है, कॉटन का मतलब जाली टाइप है ये, क्योंकि ये मिट्टी ना इस तरह हटाते हैं फौरन, वरना दूसरे जो कपड़े होते हैं उनसे मिट्टी नहीं हटती जल्दी, ठीक है। जहाँ फिर आपने यूज़ करना है वो दूसरा कपड़ा यूज़ करना है जो बिल्कुल सॉफ्ट हो, खास तौर पर ग्राफिक कार्ड पे आपने वो कपड़ा यूज़ करना है जो बिल्कुल मुलायम होते हैं ना, वो वाले कपड़े यूज़ करना है आपने, क्योंकि इसके ऊपर ग्राफिक कार्ड बहुत नाजुक होता है, ठीक है, इसको कुछ होगा तो समझो आपका किसी पड़ गया। ये हमारी छोटी सी कार है, आपको किसी भी शॉप वगैरह से मिल जाएगी, जहाँ से आप अगर लेना चाहते हैं तो। ये आपको दिखाता हूँ, इसके साथ तार के दिखना वो ये तार थी,
ये देखिए ये डॉक्टर था, ठीक है। डॉक्टर के साथ ये उसके साथ वायर उसके साथ अटैच होंगे और आगे से उसके ऊपर कवर लगा हुआ है, आपको कवर दे देंगे। और ये 12 वाट का चार्जर है, ठीक है। जो डॉक्टर है ये 12 वाट का है, ये उसके साथ लगाएंगे। और अपने नेम प्लेट बनाएंगे अपने पीसी के लिए, या जो भी नेम से आपके चैनल का नेम है आप इससे बनाएं। मैं आपको तार पे दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये 60 हर्ट्ज की स्क्रीन है, ठीक है। और ये आपका रहता है मैकेनिकल कीबोर्ड। इसके अंदर और भी काफ़ी सारी लाइट्स हैं, आपको दिखाता हूँ अगले सेकेंड। था हाँ ये देखें, ये देखें, ठीक है। और भी हैं, ये देखें, ठीक है। उसके बाद ये आता है हमारा माउस। अब माउस में काफ़ी सारे DPI भी हैं, ये देखें। DPI आप चेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ से कलर की बात करते हैं, रेड हो गया, ऑफ, जो करना चाहें यहाँ पे देखें, काफ़ी सारे कलर्स हैं इसमें। और ये हमारा आता है जो आपका कूलर है, उसके अंदर भी RGB लाइट्स हैं। जो फ़ैन उसमें भी RGB लाइट्स हैं, ठीक है। और ये ग्राफिक कार्ड में भी RGB लाइट लगी है, यहाँ से आप इसकी चेंज कर सकते हैं। ये देखें, ये देखें, ठीक है। और अगर आपने इन फैंस की चेंज करनी है तो आपको दिखाता हूँ इस साइड से। ठीक है, ये चेंज हो रही है। ये अंदर कूलर्स की जो लगी हुई हैं देखें, RGB में ये भी, ये देखें, ठीक है। उसके बाद जो हमारा आता है हेडफोन आता है, देखें इसकी भी जो साइड्स पे है ये RGB लाइट्स हैं। बाकी आपको अपना पूरा सेटअप ऑन करके भी दिखा दिया और हर चीज़ दिखा दिया आपको पूरा, ठीक है। और यहीं पे हम वीडियो एंड करते हैं, तो मिलेंगे हम अगली वीडियो में, ठीक है। जैसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। और आपको कोई भी गेम के जो मतलब कि व्यू चाहिए, कितने FPS आते हैं, कितने ग्राफिक्स में आते हैं, तो आप कमेंट करें, आपको इस वीडियो की मिल जाएगी पूरी डिस्क्रिप्शन या हर चीज़ मिल जाएगी।